केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह प्रमाण है कि जब आस्था सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने वचन निभाने के लिए इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं। चलिए अब उस रोचक पहलू पर नजर डालते हैं कि सालासर बालाजी का यह भव्य मंदिर आखिर कैसे बना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को तैयार करने में हमारी टीम ने काफी शोध और मेहनत की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश जरा भी पसंद आए तो कृपया इसे एक लाइक जरूर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी लिखकर अपने भाव प्रकट करें। आपके हर एक कमेंट और लाइक से हमें और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय कहानियों में रुचि रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली डॉक्यूमेंट्री आपसे मिस ना हो जाए। अब चलिए बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राजस्थान की तपती रेत में बसे सालासर गांव को आज हर कोई सालासर बालाजी धाम के नाम से जानता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंदिर में आज लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, उसकी नींव कैसे रखी गई थी? यह कहानी है करीब 263 साल पुरानी, जब संत मोहनदास जी ने बालाजी महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। कहा जाता है कि जब बालाजी की प्रतिमा असोटा गांव से लाकर सालासर में स्थापित की गई, तब उस समय मंदिर जैसा कोई ढांचा नहीं था। केवल एक पवित्र स्थान था जहां प्रभु विराजमान हुए थे। संत मोहनदास जी के पास उस समय कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। कहते हैं एक दिन जब श्रद्धालुओं ने बालाजी को चढ़ावा चढ़ाया तो उसमें केवल आरस मिले। इन्हीं 5 रुपयों को उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानकर मंदिर निर्माण के प्रारंभिक कार्य में लगा दिया। उनके लिए यह चढ़ावा मात्र सिक्के नहीं थे, बल्कि प्रभु का आदेश और आशीर्वाद थे। बालाजी की मूर्ति संवत 10811 श्रावण शुक्ला नवमी शनिवार के दिन विधि पूर्वक स्थापित की गई थी। स्थापना के बाद मोहनदास जी ने मंदिर के निर्माण की योजना बनाई। उन्होंने तत्कालीन शिल्पकारों को आमंत्रित किया। फतेहपुर के 2 कुशल कारीगर नूर मोहम्मद और दाऊं, जिन्होंने भवन निर्माण की जिम्मेदारी ली। ये दोनों कारीगर केवल राजमिस्त्री नहीं थे, बल्कि कलाकार थे, जिन्होंने ईंट, पत्थर और चूने में भक्ति को गूंथ दिया। लगातार 4 वर्षों तक कार्य चला और संवत 10,815 में मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ। उस छोटे से श्रद्धा से बने स्थान ने धीरे धीरे विस्तार लिया। समय के साथ मंदिर परिसर का क्षेत्रफल बढ़ता गया। यात्रियों की सुविधा, रसोई, विश्राम स्थल, धार्मिक अनुष्ठान के हॉल, धर्मशालाएं और अन्य सुविधाएं जुड़ती गईं। आज यह धाम एक विस्तृत तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है, जो केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सालासर बालाजी धाम आज न केवल एक मंदिर है, बल्कि हनुमान जी का एक जीता जागता रूप माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं, कोई संतान सुख के लिए, कोई कर्ज मुक्ति के लिए, तो कोई केवल प्रभु के दर्शन मात्र के लिए। यह मंदिर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब इरादा सच्चा हो और श्रद्धा गहरी, तो सिर्फ आरस से भी एक युगों युगों तक पूज्य स्थान की नींव रखी जा सकती है। सालासर बालाजी मंदिर में एक विशेष स्थान है जो श्रद्धालुओं के बीच उतना ही पूजनीय है जितना स्वयं मंदिर। यह है संत मोहनदास जी की पावन धुना। कहा जाता है कि वर्षों पहले जिस अग्नि को संत मोहनदास जी ने तप और साधना के लिए प्रज्वलित किया था, वह आज तक बिना बुझे लगातार जल रही है। ये केवल एक अग्निकुंड नहीं बल्कि भक्ति की लौ है जिसे संत की तपस्या ने अमर बना दिया। इस धुने की राख, जिसे श्रद्धालु विभूति के रूप में ग्रहण करते हैं, को चमत्कारी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस विभूति को श्रद्धा के साथ शरीर पर लगाने से कठिन रोगों में भी राहत मिलती है। कई भक्तों के अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिली, बिना किसी औषधि, केवल आस्था के बल पर। यह धुना आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है जहां मोहनदास जी ने इसे आरंभ किया था। संत के त्याग, तप और भक्ति की यह अमिट निशानी आज भी हर आगंतुक को आंतरिक ऊर्जा और शांति का अनुभव कराती है। अब जानते हैं सालासर बालाजी मंदिर में चढ़ाए गए नारियल को आखिर जमीन में क्यों दबा दिया जाता है। राजस्थान के सालासर धाम में जब कोई भक्त नारियल लेकर आता है तो वह केवल एक फल नहीं होता, उसमें बंधी होती है उसकी आस्था, उम्मीद और दिल की मुरादें। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ एक लाल कपड़े में लिपटा नारियल लेकर आता है और मंदिर परिसर में स्थित खेजड़ी के पेड़ पर बांध कर जाता है। यह परंपरा कोई नई नहीं बल्कि करीब 200 वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जो अब सालासर की पहचान बन चुकी है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और अनुमान है कि 25 लाख से भी अधिक नारियल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इन नारियलों का दोबारा कोई उपयोग नहीं किया जाता। ना तो इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, ना जलाया जाता है और ना ही किसी अन्य धार्मिक कार्य में दोबारा प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे एक बेहद रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभव जुड़ा हुआ है। कहते हैं
प्रारंभिक समय में इन नारियलों को धुने की अग्नि में जला दिया जाता था, जैसे सामान्य तौर पर धार्मिक वस्तुओं को किया जाता है। लेकिन तब एक चमत्कारी घटना हुई। सालों पहले मंदिर के तीसरी पीढ़ी के पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया। इस स्वप्न में उन्होंने देखा कि इन नारियलों के साथ भक्तों की प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं और आस्था भी अग्नि में स्वाहा हो रही हैं। यह केवल फल नहीं थे, यह विश्वास का प्रतीक थे। सपना इतना गहरा और स्पष्ट था कि उन्होंने अगले ही दिन परिवार को एकत्र कर इस पर चर्चा की। उस दिन से मंदिर प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि इन मन्नत के नारियलों को अब जलाया नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया जाएगा, जैसे किसी गहरे राज्य या आशीर्वाद को जमीन में छिपाया जाता है। आज भी यह परंपरा जीवित है। सालासर बालाजी मंदिर से लगभग 11 किमी दूर मुरडाकिया गांव के पास लगभग 250 बीघा भूमि में हर वर्ष इन नारियलों को गड्ढे में दबाया जाता है। यह स्थान एक तरह से उन अनकही कहानियों का संग्रहालय बन गया है, जहां हर नारियल किसी न किसी भक्त की दुआ, व्रत, वचन और विश्वास का प्रतीक है। इस अनोखी परंपरा ने सालासर बालाजी धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बना दिया है। यहाँ हर भक्त जानता है कि उसका दिया गया नारियल जरूर पहुंचेगा, वहां जहां ईश्वर सुनते ही नहीं, स्वीकार भी करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए सालासर बालाजी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवंत चमत्कारों की धरती है। यहाँ की हर परंपरा, हर रिवाज और हर विश्वास हनुमान जी की अलौकिक उपस्थिति का प्रमाण देती है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विशेष परंपरा की जिसे हर साल हजारों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। जब भक्त सालासर धाम पहुंचते हैं तो वे अपने साथ लोहे की कीलें लेकर आते हैं। यह कीलें कोई साधारण कीलें नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और सुरक्षा का प्रतीक होती है। इन कीलों को धूने की अग्नि के चारों ओर घुमाकर भक्त उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर अपने घर के चारों कोनों में इन्हें स्थापित करते हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि ऐसा करने से उनके घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि घर का वातावरण सदैव शांत, शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। कई परिवारों ने वर्षों से इस परंपरा को निभाया है और अनुभव किया है कि बालाजी की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस परंपरा के पीछे केवल आस्था नहीं, बल्कि पीढ़ियों का अनुभव और चमत्कारों का विश्वास छुपा हुआ है। यही कारण है कि सालासर बालाजी धाम न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत में एक जीवित चमत्कार स्थल के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों,